देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो दुकान में कुल आय में क्या परिवर्तन आया। देखो, इसने बोला 25% कम हो जाता है। 25% होता है हमारा 1/4। इसमें 4 पे 1 की कमी बोली है। 4 पे 1 की कमी कितना होता है हमारा 3। फिर बोला इसने 20% बढ़ जाता है। 20% होता है हमारा 1/5, यानी कि 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा 6। यह आ गया 520 और यह आ गया 6×18। देखो क्या प्रभाव पड़ा। पहले 20 था, अब 18 हो गया, 2 की कमी होगी। ये कमी किस पे हो रही है 20 पे। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100। 20 से काटेंगे 20 पंजे 5 दूनी 10, 10% आ जाएगा। तो 10% की कमी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 रुपये की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की तथा पुनः 10% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि कितनी रही रुपयों में। देखो 10% हमारा होता है 1/10। इसने बोला 10 पे 1 की वृद्धि, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हो जाएगा 11। एक बार फिर 10% की वृद्धि, यानी कि 10 पे 11। ये आ गया हमारा 100। ये आ गया हमारा 11 11 121। इसने बोला 100 रुपये थे, यानी कि प्रारंभिक यूनिट हमारी कितनी है 100, यानी कि 100 यूनिट हमारी रुपयों में दी है इसने। क्वेश्चन में देखो रुपये दिया 100 रुपये के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, उसकी गुणा कर देंगे हमारी। अब क्या फ़र्क पड़ा हमारा, देखो देखो 121 आया हमारा। पहले 100 था, अब 121 हो गया। इसने बोला कुल वृद्धि बतानी है हमने। देखो वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पे 21 यूनिट की वृद्धि हुई है और 1 यूनिट की वैल्यू थी हमारी 1। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 से कम 21, यानी कि 21 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखो इसने यहाँ पर वस्तु दी है ना, और वस्तु वाले के लिए मैंने बोला था, देखो क्या करना है, मूल्य दे रखा है 10%। मूल्य लेंगे 10% की कमी बोल रहा है, यानी 10% होता हमारा 1/10। 10 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा 9। ये था प्रारंभिक और ये है अब का, वही यानी कि वर्तमान का। वस्तु का जो यूनिट होती है मैंने बोला था मूल्य की यूनिट का अपोजिट होती है, 9 10 हो जाएगा। अब देखो वस्तु की यूनिट आने के बाद मैंने बोला था मूल्य की यूनिट को काट दो, इसका कोई यूज नहीं है। अब देखो रुपये इसके पास हमेशा 270 ही रहते हैं, रुपये में कोई फेरबदल नहीं होता। फिर बोला इसने 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता। यहाँ पर देखो वस्तुओं में यहाँ पर खरीद रहा है ये 9 यूनिट और यहाँ पर खरीद रहा है 10 यूनिट, यानी ये कितनी यूनिट फालतू खरीदी 1 यूनिट फालतू खरीद रहा। और ये किसके बराबर दिए इसने 1 किलोग्राम के बराबर दिए। इसने बोला कि क्वेश्चन में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 1 किलोग्राम। फिर आगे बोला है तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य बताना। आरंभिक में देखो कितनी यूनिट खरीद रहा, देखो आरंभिक में 9 यूनिट खरीद रहा। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आई थी 1, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा में 1 कर दें, कितना आ गया 9 एकम 9, यानी कि 9 किलोग्राम खरीद रहा। 9 किलोग्राम चीनी खरीदी 270 रुपये की। 1 किलो खरीदी उसने, 9 से काटेंगे 30, यानी 1 किलो खरीदी उसने 30 रुपये की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेब की कीमतें 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या ज्ञात करें।
अब देखो इसने बोला 10%, 10% होता है 1/10, 10 पे 1 की कमी कितना हो गया 9। ये हमारा मूल्य यानी कीमत। फिर बोला इसने वस्तु, वस्तु के लिए मैंने बोला था उल्टा होता है, 9-10 का अनुपात हो जाएगा। ये है प्रारंभिक और ये है अब का। मैंने बोला था मूल्य का जो यूनिट है ना उसको काट देंगे वस्तु यूनिट आने के बाद। अब देखो इसने बोला क्वेश्चन में 10 सेब अधिक खरीदता है, यानी कि वस्तुओं में देखो कितने यूनिट फल तो खरीद रहा है, 1 यूनिट फल तो खरीद रहा है, जो कि इसने 10 सेब के बराबर दिए। यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 10। अब देखो इसने पूछा क्या, तो कमी के बाद, कमी के बाद कह रहा है, कमी के बाद देखो कितने यूनिट वस्तु ले रहा है ये 10 यूनिट, यानी ये कमी के बाद वर्तमान पूछ रहा है 10 यूनिट। हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितना 10 सेब, तो 10 यूनिट की वैल्यू गुणा में 10 कितना आ जाएगा 100 सेब, यानी कि वो 100 सेब खरीद रहा है। रुपये कितने इसके पास 54 रुपये हैं और खरीद रहा है वो 100 सेब। तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 सेब का प्राइस आ जाएगा। और इसने बोला प्रति दर्जन, प्रति दर्जन के लिए हम क्या करेंगे गुणा में 12 कर देंगे। अब देखो यहाँ से आ जाएगा 12 ही गुणा करेंगे और इस 100 के नाम का पॉइंट लगा देंगे, 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64 और बटे में 100 है उसके नाम का पॉइंट लग जाए 6.48 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेलन की ऊंचाई में 15% बढ़ाया जाता है तथा उसके आधार की त्रिज्या 10% घटाई, यानी त्रिज्या घटाई है और ऊंचाई बढ़ाई है, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ा। देखो पहले देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा 2πr/h। अब देखना हमने प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में हम क्या करते हैं जो जिस चीज़ में बदलाव नहीं हुआ, यानी कि बढ़ा क्या है ऊंचाई, घटी क्या है त्रिज्या, बदलाव हो रहा है ऊंचाई में और त्रिज्या में, पाई में कोई बदलाव नहीं और ना ही 2 में, तो इनको छोड़ दो बेशक, इनको काट दो। अब देखो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई, इनको लेंगे। ऊंचाई में 15% की वृद्धि, 15% होता हमारा 15/100 काटेंगे 5 तिये 5 से 20, यानी कि 3/20, यानी कि 20 पे 3 यूनिट की वृद्धि। इसने बोला 15% की वृद्धि, तो यानी कि 20 पे 3 की वृद्धि कितना हो जाएगा 23। फिर बोला इसने त्रिज्या में 10% घटाया गया, त्रिज्या 10% होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा 9। ये देखो पहले था 200, अब हो गया हमारा 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18, 2 20, यानी कि वृद्धि हो रही है यहाँ पे कितने की 7 यूनिट की, और ये वृद्धि किस पे हो रही है 200 पे। प्रतिशत के नाम का गुणा में 100, 2 0 से 2 0 गई, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी कि 3.5 की क्या हुई है वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आवेदन 10% बढ़ा दिया जाता है फिर 10% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आया। देखो 10% होता है 1/10, 10 पे 1 यूनिट की वृद्धि बोला इसने, कितना हो गया 11। फिर बोला 10% घटाया गया, यानी कि 10 पे 1 की कमी कितना हो गया 9, ये आ गया हमारा 100, ये आ गया हमारा 99। देखो कमी हो रही है 1 यूनिट की, कमी किस पे हो रही है 100 पे, और प्रतिशत पूछ जाओ उसके लिए गुणा में 100 करेंगे, ये आ गया हमारा 1, यानी ये 1 की कमी आ गई हमारे पास, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत में कितने % की कटौती करनी होगी ताकि चावल के खर्च पर पूर्ववर्ती रहे। इसके लिए पूर्ववर्ती के लिए बताया था मैंने 25 लिखेंगे,
वृद्धि बोला तो 100 में जोड़ देंगे 125 हो जाएगा और प्रतिशत के नामा गुणा में 100 काटेंगे 25 पंजा 5 से 20% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध का मूल्य 20% बढ़ गया तो दूध की खपत में कितने % की कटौती हो जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववर्ती रहे। पूर्ववर्ती के लिए मैंने बताया था 20 लेंगे और बढ़ाया बोला तो 100 में जोड़ देंगे 120 प्रतिशत के नामा गुणा में 100 20 छिक्के ये आ गया हमारा 2 से 50 2 से 3 16 से 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक संख्या को 25% बढ़ाया जाता है और बढ़ी गई संख्या को पुनः 25% घटाया जाता है तो संख्या में परिवर्तन हुआ बताना हमने। 25% देखो हमारा 25% होता हमारा 1/4। पहले बोला इसने बढ़ाया यानी कि 4 पे 1 यूनिट की वृद्धि होगी कितना हो गया 5। फिर बोला इसने घटाया यानी कि 4 पे 1 यूनिट की कमी होगी कितना हो गया 3। देखो 4 4 16 5 दिए 15। देखो क्या प्रभाव पड़ा 1 की कमी आई है। किस पे आई है कमी 16 पे और प्रतिशत के नामा गुणा में 100 4 से काटेंगे 4 चौके 4 से 25 फिर 4 से काटेंगे 6 से ही 1/4% हमारा आंसर हो जाएगा और ये आई है कमी 6 से 1/4 की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% घटा दी गई और पुनः 30% बढ़ा दी गई। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करना। देखो 20% घटा दिया जाता है 20% होता हमारा 1/5 5 पे 1 की कमी कितना हो गया 4। फिर बोला इसने 30% बढ़ा दिया 30% होता हमारा 3/10 यानी कि 10 पे 3 की वृद्धि कितना हो गया 13। ये आ गया पहले तो आ गया हमारा 50 और अब आ गया 13 चौके 52। इसने बोला वस्तु का वर्तमान मूल्य 416 है। देखो ये हमारा वर्तमान अब का और ये है आरंभिक प्रारंभ का। ये जो 52 यूनिट आई है ना हमारी ये जो 52 यूनिट है ये दी है हमारी 416 के बराबर और इसने पूछा क्या है आरंभिक मूल्य। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 416 बटे में 52 13 चौके 13 3 39 2 13 दूनी 26 4 से काटेंगे 8। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 8। इसने बोला आरंभिक आरंभिक यूनिट हमारी 50 यूनिट। इस 50 में क्या कर देंगे 8 की गुणा 8 पंजे 40 400 आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद।